नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ दीपावली पूजा के बारे में। तो देखिए, हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। गणेश लक्ष्मी जी की पूजा एक बहुत बड़ी पूजा और बहुत शुभ पूजा होती है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि लक्ष्मी पूजा हमें कैसे करना है। तो देखिए, दीपावली के दिन शाम के समय हमें पूजा करना है। शाम के समय नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन करके फिर आप लक्ष्मी पूजा करें। लक्ष्मी पूजा करें तो पूजा ऐसी जगह पर कीजिए कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर दिशा को धन की दिशा मानी जाती है, तो सबसे अच्छा है उत्तर की तरफ मुख करके आप पूजा करें। अगर उत्तर दिशा की तरफ मुँह नहीं कर सकते तो फिर आप पूर्व दिशा की तरफ मुँह कर लीजिए। तो चौकी हमें उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में लगानी है। तो सबसे पहले उस जगह को साफ करके चौकी लगाएं। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा हम चढ़ा देंगे और इसके ऊपर हम एक लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति इस तरह से आपको बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाएगी। 80 रुपये या 100 रुपये के मिलते हैं, बहुत महंगे भी नहीं आते हैं। तो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अगर आप लेकर आए हैं तो यहाँ पर लगा दीजिए। अब चौकी पर चावल रखेंगे और फूल भी रख सकते हैं। 3 जगह हमें थोड़े थोड़े चावल रखने हैं। उसके ऊपर हम लक्ष्मी गणेश जी की जो नई मूर्तियाँ लेकर आए हैं उन्हें वहाँ पर रखें। अगर आप नई मूर्तियाँ नहीं लेकर आए हैं तो पहले से ही आपके घर में जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ हैं उन्हें वहाँ रखें। उसके बाद हम सुपारी के रूप में विष्णु भगवान जी को रख लेंगे। अगर विष्णु भगवान जी का फोटो या मूर्ति है तो आप फोटो मूर्ति को रख सकते हैं, क्योंकि सोना चांदी भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो सोने चांदी की जो चीज़ आप नहीं लेकर आए हैं तो आप नई चीज़ यहाँ पर रख लीजिए। नहीं लेकर आए हैं तो पहले से है जो चीज़ आपके पास वह हम रख लेंगे। साथ में हम कुछ पैसे भी यहाँ ज़रूर रखेंगे, क्योंकि पैसे भी धन का ही स्वरूप होता है, लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है। इसके साथ ही जो धनतेरस के दिन आप बर्तन लेकर आए हैं वो बर्तन हमें चौकी पर रखना है। इन सभी चीज़ों का हमें पूजा करना है, तो यहाँ पर हमें चौकी लगानी है। सभी चीज़ों को रख लिया है। अब देखिए, दीपावली की जो पूजा होती है वह बहुत बड़ी पूजा होती है। इसमें कलश स्थापना करना बहुत शुभ रहता है। तो आप कलश स्थापना ज़रूर कीजिए। आप जहाँ बैठे हैं अपने दाईं तरफ यानी लक्ष्मी जी के बाईं तरफ हमें चावल का ढेर लगाना है। चावल से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। माता लक्ष्मी जी को अष्टदल कमल बहुत प्रिय होता है। आप कमल ज़रूर बनाएं। तो यहाँ देखिए, अष्टदल कमल बना लेते हैं। चावल की ढेरी लगाकर उसके बीच में हम 8 लाइन लगाना है, तो अष्टदल कमल बन जाएगा। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप चावल की ढेरी भी लगा सकते हैं। खाली चावल लगाकर भी उस पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। पीतल या तांबे का एक लोटा लें, इसमें हम जल भर लेंगे। थोड़ा सा जल गंगा डालें, फिर पूरा इसको जल से भर दें। इसके बाद इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़ी सी चावल और एक फूल हम डाल देंगे। 5 चीज़ डालने के बाद आम के पत्ते लाएं। आम के पत्तों को पहले तिलक कर लें, उसके बाद हम कलश को सजा देंगे। आप आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते ले लीजिए। इसके बाद ढक्कन में भी किसी प्लेट या कटोरी में चावल भरकर इस कलश के ऊपर रख दीजिए। अब हमें नारियल रखना है, तो नारियल जो है उसको पहले हम तिलक करने के बाद नारियल हम बांध लेंगे।
आप मूली बांध सकते हैं, या आपके पास लाल रंग का नया कपड़ा है तो वह भी बांध सकते हैं। अब आप नारियल का मुँह अपनी तरफ करते हुए कलश के ऊपर नारियल को रख दें। इस तरह से हमारे कलश की स्थापना की जाएगी। अब हमें जो बड़ा दिया जलाना है तो थोड़े से चावल रख दीजिए, उसके ऊपर हम दीपक जलाएंगे। आप चाहे तो चावल से स्वास्तिक बना सकते हैं या अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। चावल के ऊपर बड़ा दिया जलाया जाता है। यह बड़ा दिया होता है, दीपावली की रात पूरी रात यह दिया जलता है और इस दिए में सरसों का तेल भरा जाता है। तो सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है और दिया जलाकर हम प्रार्थना करते हैं, हे माता लक्ष्मी जी, आज आपकी पूजा कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए और मेरे घर में निवास कीजिए। इस तरह से पूजा करने के बाद हम फिर पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप से स्नान करा देंगे। सभी को स्नान करने के बाद फिर वस्त्र के रूप में हम सभी को कलावा मौली समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, लक्ष्मी माता जी को, भगवान विष्णु को, कुबेर महाराज जी को, सरस्वती माता जी को, जो भी हमने सोने चांदी की चीज़ ली है सभी को हम वस्त्र के रूप में यहाँ पर मौली रख देंगे। उसके बाद सभी को हम रोली से तिलक करके, लक्ष्मी माता जी के पूजा में लाल रंग अति महत्व है, तो सबको हम पहले रोली से तिलक कर लेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, लक्ष्मी माता जी को, कुबेर भगवान जी को चौकी पर रखिए। सभी देवी देवताओं को और जो भी आपने सोने चांदी की चीज़ रखी है उनको भी बर्तनों को भी, जो कलश हो सभी को हमें तिलक करना है। आपके परिवार में जो भी भक्तजन पूजा में शामिल हैं उन सबको भी हम तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हम चावल रखेंगे। पूजा में जो चावल वह रखे हैं वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साफ चावल होना चाहिए। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दीजिए और विष्णु भगवान जी को भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, माता जी को लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। गणेश जी को लाल रंग का फूल और भगवान विष्णु जी को पीले रंग का फूल अति प्रिय है। माँ सरस्वती जी को सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाएं और लक्ष्मी माता जी को हम कमल का फूल चढ़ाएंगे। देखिए, लक्ष्मी माता जी को कमल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो कमल का फूल बन आता है, उसको अच्छे से ऐसे खिला लीजिए, खुद से ही खिलाना पड़ेगा, आपको खिला हुआ नहीं मिलेगा। इस तरह से हम इस फूल को खिला लेंगे और दीपावली के दिन आपको फूल वालों के पास बहुत आसानी से कमल का फूल मिल जाएगा। तो अगर हो सके तो आप कमल का फूल दीपावली की पूजा में लक्ष्मी जी को ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि कमल का फूल लक्ष्मी माता जी का बहुत प्रिय फूल होता है। उसके बाद हम सभी को फूल चढ़ाएंगे। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो आप गुलाब का फूल ले लीजिए। इसके बाद हम लक्ष्मी माता जी को हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। तो जितनी चीज़ श्रृंगार की आपको मिल जाए वह चीज़ हमें लक्ष्मी माता जी को समर्पित कर देंगे। इसके बाद लक्ष्मी माता जी की कुछ प्रिय चीज़ हैं जो चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दीपावली को जब आप पूजा करें तो यह चीज़ ज़रूर चढ़ाएं। सबसे पहले हम गोमती चक्र चढ़ाएंगे। तो देखिए, इस तरह के गोमती चक्र आते हैं, इसके अंदर चक्कर जैसा आपको दिखाई देगा। तो इस तरह के गोमती चक्र आते हैं, 5 या 7 कितने भी गोमती चक्र आप चढ़ा दीजिए। तो यह चीज़ आपको दीपावली के आसपास बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाएगा। यह सभी चीज़ जो हम माता लक्ष्मी जी को चढ़ा रहे हैं ना, इन चीज़ों की धन पोटली बनाई जाती है, वह आपको लास्ट में बता दूंगा। तो यहाँ पर हमने कोड़ी समर्पित कर दी है, संख्या कम हो या ज़्यादा, कितनी भी हो ले सकते हैं। उसके बाद में हमें सुपारी चढ़ानी है।
बाद में फिर हम सब साबुत अनाज हमें अर्पित करना है। तो यहाँ पर गेहूँ, बाजरा, जौ, चावल, चना, मूंग और धनिया, यह 7 चीज़ अर्पित कर रहा हूँ। आप कोई भी 7 अनाज यानी सप्तधान अर्पित कर सकते हैं। सप्तधान अर्पित करना है बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दीपावली को आप सप्तधान जरूर अर्पित कर दीजिए। धनिया भी हमने इसी में अर्पित कर दिया है, धनिया फिर अलग से अर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। तो सप्तधान है, उसी में धनिया होगा। इसके बाद फिर हम भोग लगाएंगे। तो भोग में आप कोई भी मिठाई ला सकते हैं, घर की बनी हुई मिठाई ले सकते हैं, मार्केट से भी ला सकते हैं। साथ में ही हम फल अर्पित करते हैं, तो कोई भी ऋतु फल आप समर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप पंचमेवा का भोग अर्पित कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बतासे का भोग हमें ज़रूर अर्पित करना है। बतासे का भोग माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, तो आप यह भोग ज़रूर अर्पित कीजिए। और साथ में जो भी बर्तन आप लेकर आए हैं उसमें भी आप तेल ज़रूर डालिए, बर्तन को खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद हमें 2 पान के पत्ते लेना है। अगर आपको 2 ना मिले तो आप बतासे का भोग लगाएं। माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, तो आप यह भोग ज़रूर लगाएं। और सभी को हम यहाँ पर तेल अर्पित कर देंगे। साथ में जो भी बर्तन लाए हैं उसमें भी आप तेल ज़रूर डालिए, बर्तन को खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद हम 2 पान के पत्ते लेंगे। अगर आपको 2 ना मिले तो आप 1 पान का पत्ता भी ले सकते हैं। पान का पत्ता माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है। तो पान के पत्ते पर जो जो चीज़ें आपने भोग चढ़ाई है वह सभी चीज़ हम रखेंगे। तो थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ हम इस पान के पत्ते पर रखेंगे और यह हम लक्ष्मी माता जी को भोग के रूप में चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम पान के पत्ते पर भोग करेंगे, फिर हम 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, तो दक्षिण की तरफ समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमने दीपावली की कथा सुनाई है। तो देखिए, चाहे आपने व्रत किया हो या ना किया हो, दीपावली की कथा सभी लोग सुन सकते हैं। अगर आप दीपावली की कथा सुनना चाहते हैं तो आप हाथ में थोड़ी सी खील लेकर और फिर हम दीपावली की कथा सुन लेंगे। और यहाँ पर हम दीपावली की कथा सुनकर और जो खील है वह लक्ष्मी माता जी के चरणों में चढ़ा देंगे। और इस तरह से हमें कथा सुन लेनी है। इसके बाद हम बहुत सारे दीपक जलाएंगे। तो दीपक देखिए, दीपावली के दिन मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं। जो दिए नए है वह चौकी के पास ही रखें। फिर हम साथ में दोनों को जला देंगे। तो लक्ष्मी जी पूजा से पहले हम सभी चीज़ जो दिया जलाना है, दिए जलाने के बाद धूप दीप दिखाएंगे। तो लक्ष्मी माता जी को जब भी आप पूजा करें तो धूप ज़रूर दिखाएं, क्योंकि लक्ष्मी माता जी को सुगंध वाली धूप अति प्रिय है। तो धूप हम जला लेंगे, फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ पर तो लक्ष्मी जी की आरती की जाती है। बहुत ही धूमधाम से हम आरती करते हैं। जो बड़ा दिया है उसको नहीं उठाना है। उसके अलावा जो छोटे दिए हमने जलाए हैं, किसी भी दीपक से हम आरती कर सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर भी आरती की जाती है तो बहुत ही श्रद्धापूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे और फिर हम लक्ष्मी माता जी की आरती करेंगे। अगर आपके यहाँ आरती नहीं की जाती है तो आप आरती के पाठ को कर सकते हैं। तो आप हाथ जोड़कर माता जी से प्रार्थना कीजिए। हमारे यहाँ पर बहुत धूमधाम से लक्ष्मी जी की आरती की जाती है। तो यहाँ पर लक्ष्मी माता जी की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा मांगना चाहिए और अपने घर में लक्ष्मी जी को निवास करने के लिए, अपने घर में आने के लिए लक्ष्मी जी से प्रार्थना कीजिए। तो इस तरह से हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। आरती के बाद हम माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हैं। तो इसे धन का स्वरूप माना जाता है और माता के ऊपर खड़े होकर हम अपने हाथ जोड़कर हाथ में धार लेकर माता के ऊपर धान की वर्षा करते हैं। घर के सभी सदस्य माता लक्ष्मी जी के ऊपर
धन की वर्षा कीजिए, कहा जाता है कि इससे घर में धन बरसता है। तो इस तरह से हम माता लक्ष्मी जी के ऊपर धन की वर्षा कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा जो लक्ष्मी पूजा है यह धन की वर्षा के बाद ही पूर्ण होता है। तो इस तरह से हमारी पूजा है वह संपूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद हम पोटली बनाते हैं। तो देखिए, पूजा करने के बाद कितने दिन भी या कितने समय, आधे घंटे या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा फ्री हो गए हैं तो आप लक्ष्मी पोटली बना लीजिए। आप चाहे तो पूजा के तुरंत बाद भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी पोटली बना सकते हैं। लाल रंग की पोटली हमें लेनी होती है, या आप लोग लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। उसमें जो भी हमने लक्ष्मी जी की प्रिय चीज़ चढ़ाई थी ना, जैसे हमने गोमती चक्र, कौड़ी, कमल गट्टा, सुपारी, यह सब चीज़ जो हमने चढ़ाई थी वह सारी चीज़ हम इस लाल रंग की पोटली में या लाल कपड़े में रख देंगे। यह लक्ष्मी पोटली कहा जाता है इसको। और यह सारी चीज़ हम इस पोटली में रखकर फिर इस पोटली को हम अपने धन की तिजोरी में या जिस भी कपाट में, जिस भी जगह आप अपना धन रखते हैं वहाँ पर इस पोटली को रख देंगे। यह पोटली हमें दीपावली के दिन ही बनानी है, यानी दीपावली की रात को पूजा के बाद ही बनानी है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को इस तरह से रखेंगे और इसको हम लक्ष्मी माता जी के चरणों में स्पर्श करके फिर हम यह पोटली अपने लॉकर में रख देंगे। तो आप चाहे तो इस तरह से पोटली बना सकते हैं। अगर आप पोटली नहीं बनाना चाहते हैं तो आप पूजा की संपूर्ण विधि शेयर कर रहा हूँ आपके बीच में, इसलिए लक्ष्मी पोटली के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। अब देखिए, पूजा के बाद जो भी भोग प्रसाद चढ़ाए वह घर के सभी लोगों में बांट दें। रात को जब हम सोने जाएंगे तो उससे पहले हमें काजल बनाना होता है। तो जो बड़ा दीपक होता है ना, वह बड़ा दिया हमने जलाया है, उसी के ऊपर किसी भी चम्मच या किसी भी प्लेट को इस तरह से उल्टा करके हम काजल बना लेंगे और फिर हम सबकी आँखों में काजल लगाएंगे। तो काजल बहुत ही शुभ माना जाता है और आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दीपावली का यह काजल हम लोगों को ज़रूर लगाना है। तो दोस्तों, इस तरह से दीपावली की पूजा की जाती है। दीपावली की पूजा संपूर्ण जानकारी आपको शेयर कर दिया हूँ। आपको यह दीपावली की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर